नाक से बहता खून और खून से रंगे हुए कपड़े, लेकिन एक जज्बा जिसने अच्छों की बोलती बंद कर दी। दोस्तों ये एक खूनी खेल का किस्सा है जो सचिन तेंदुलकर के साथ खेला गया था। इस मैच में सचिन के साथ वो हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत की चाहत में 15 साल के सचिन के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उनके कपड़ों का रंग खून से लाल हो गया। लेकिन इसके बाद भी सचिन ने सबको बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन आखिर ये पूरा किस्सा था क्या? सचिन तेंदुलकर के साथ क्या हुआ था? तो आइए आज आपको सचिन से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। दोस्तों ये किस्सा देखकर आपको पता चल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट गॉड क्यों माना जाता है। दोस्तों ये किस्सा है साल 1989 का, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच चल रहा था। पाकिस्तान के सियालकोट में खेले गए इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने वो कर दिखाया जिसने उन्हें क्रिकेट का गॉड बना दिया। उन्हें सचिन से मास्टर ब्लास्टर सचिन बना दिया। दरअसल दोस्तों यही वो मैच था जब सचिन ने लोगों के दिलों को छू लिया। दरअसल पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान के सिर पर इस मैच को जीतने का जुनून सवार था। वो अपने हाथ से इस मैच को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिच पर उगरी घास को ना काटने की धमकी दी। वो चाहते थे घास की वजह से बॉल टप्पा खाए और बैट्समैन की तरफ पूरी रफ्तार से जाए, जिससे इंडियन प्लेयर कम से कम रन बनाए। और उस वक्त पिच पर इतनी घास थी कि पिच पर देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इमरान के आगे किसी की भी नहीं चली। मैच के पहले इनिंग में भारत जैसे तैसे कर 324 रन अपने नाम कर लेता है। इस इनिंग में सचिन ने 35 रन बनाए और वसीम अकरम का शिकार बन गए, जबकि पाकिस्तानी इस इनिंग में कुछ खास ना करते हुए 250 रन ही बना पाता है। और अब बारी आती है दूसरी इनिंग की। पाकिस्तानी बॉलर कुछ भी करके इंडियन प्लेयर्स को रन नहीं बनाने देना चाहते थे, इसलिए अपनी बॉलिंग से पिच पर आग उगलने का काम कर रहे थे। पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, जो आंधी की तरह आती बॉल्स को खेल रहे थे, और वहीं सामने थे सचिन तेंदुलकर, जो विकास जूनियर्स के गुस्से का सामना करने वाले थे। फाइनली अब बेकार यूनिस सचिन तेंदुलकर आमने सामने आ चुके थे। बेकार यूनिस सिर्फ इस मैच में बाउंसर ही फेंकते थे। उनकी हर गेंद आग के गोले की तरह बैट्समैन की तरफ पहुंचती थी। सचिन भी नाग के गोलों को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बेकार तेज बाउंसर सचिन की तरफ इतनी तेजी से फेंकते कि वो सीधा सचिन के नाक को लगती है। इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, सचिन के नाक से खून बहना शुरू हो चुका था। उनके व्हाइट कपड़े थे, जिससे कपड़ों से लेकर ग्लव्स, हेलमेट, यहाँ तक कि बैट पर भी खून दिखाई देने लगा था। सचिन की ये हालत देखकर पिच के दूसरी साइड खड़े नवजोत सिंह सिद्धू सचिन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू घबरा जाते हैं कि सचिन को कुछ हो न जाए, क्योंकि उनके नाक से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इंडियन प्लेयर्स सब सचिन के पास पहुंचते हैं। दर्द में थे, इतने दर्द में कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। तभी भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वहां पहुंचते हैं और सचिन को फर्स्ट एड देते हैं। खून बह रहे और पूरी रफ्तार से गेंद लगने की वजह से भारत के फिजियोथेरेपिस्ट ने रिटायर हर्ट होने के लिए कहा, बैटिंग छोड़ने को कहा। इधर नवजोत सिंह सिद्धू भी सचिन की ये हालत देखकर उनसे पिच छोड़कर आराम करने को कहते हैं और पिच पर दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। नवजोत सिंह परेशान होकर ये सोच ही रहे थे कि अब भारत की टीम का क्या होगा। तभी एक आवाज उनके कानों तक आती है, जिसे सुनकर वो ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सचिन की थी। खून से लथपथ और नाक से लटकती रुई, खून से खराब कपड़े और ग्लव्स, लेकिन एक जज्बा जो सचिन ने दिखाया और सिद्धू को देखते हुए कहा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छूट गए कि ये 15 साल का बच्चा अब भी खेलेगा। खैर इसके बाद दोस्तों फिर से मैच शुरू होता है। कार यूनिस इस 15 साल के बच्चे की हिम्मत को देखकर बिल्कुल हैरान थे, इसलिए वो इस बच्चे की हिम्मत तोड़ना चाहते थे। पर अब तक ये पूरा देश ये बात जान चुका था कि ये बच्चा आगे चलकर क्रिकेट जगत का भगवान कहलाएगा। विकार यूनिस ने अपना गुस्सा निकालते हुए एक तेज यॉर्कर फेंकी। सचिन को भी मानो पहले से ही पता था कि यॉर्कर गेंद आने वाली है। सचिन ने विकार की बॉल पर शॉट मारकर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। और एक और तकड़ा जवाब देते हुए सचिन ने एक और चौका जड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने इस इनिंग में शानदार पारी खेलते हुए 57 रन बनाए और भारत ने पाकिस्तान से इस मैच को जीता भी। तो दोस्तों आपको पता चलेगा होगा कि सचिन को क्रिकेट का गॉड क्यों माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही सचिन की कई और पारियां भी हैं जिनकी वजह से भी उनको क्रिकेट का गॉड माना जाता है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो से पता चला हो कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड क्यों माना जाता है, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर दें। और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर से करें। दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।